क्या होगा जब डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, जॉनी बेस्टो, मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, नवदीप सैनी, मुस्तफिजुर रहमान जैसे अनसोल्ड खिलाड़ी एक ही टीम में हो तो कैसी दिखने वाली है इनकी प्लेइंग 11। आइए देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए इस ऑक्शन में, आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े नाम अनसोल्ड चले गए यार, तो अगर उनकी एक बढ़िया सी प्लेइंग 11 बनाई जाए तो वो कैसी दिखने वाली है। दूसरी बात, क्या वो प्लेइंग 11 किसी दूसरी टीम, मतलब जो टीम अपनी 10 फ्रेंचाइजीज की टीम है अलग अलग, क्या उनको बीट कर सकती है सच में? आइए बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जिस टाइम बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए तो हर किसी के मन में, या जितने दर्शक मैं बोलूं या जितने फैंस थे उस टीम के या उस खिलाड़ी के, तो पर्टिकुलर यही सोच रहे थे कि यार इस खिलाड़ी को अनसोल्ड नहीं जाना चाहिए था, ये खिलाड़ी किसी न किसी टीम में होना चाहिए था। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो, डेविड वार्नर जैसा लेजेंड जो आईपीएल पर राज कर चुका हो, उस हिस्ट्री में उस बंदे का एक ऑरा हो, वो अनसोल्ड चला गया। शार्दुल ठाकुर जैसा इंडियन फास्ट बॉलर या मैं ऑलराउंडर बोलूं, वो अनसोल्ड चला गया। मुस्तफिजुर रहमान जो पिछले सीजन तक सीएसके के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे, वो अनसोल्ड चले गए। इसके अलावा जॉनी बेस्टो, मयंक अग्रवाल, प्रभु देसाई, कृष्णप्पा गौतम, अरे यार बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो हमने ये सोचा कि यार बहुत सारे खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए हैं, इन प्लेयरों की अगर एक बढ़िया से टीम बनाई जाए, डिसेंट प्लेइंग 11 बनाई जाए, तो क्या वो डिसेंट प्लेइंग 11 किसी दूसरी फ्रेंचाइजी, या मैं बोलूं ऑल ओवर सभी फ्रेंचाइजी में से किसी एक या किसी अदर फ्रेंचाइजी की बाकी टीमों को बीट कर सकती है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग में। ओपनिंग में किसी को डाउट है क्या? मेरे हिसाब से वन ऑफ द लेजेंड खिलाड़ी जो हमारी इस टीम का ओपनर, कप्तान, बेस्ट फील्डर सब कुछ है, वो है डेविड वार्नर। वार्नर साहब को हम इसलिए ओपनिंग में रख रहे हैं, देखो वार्नर साहब ने इस आईपीएल इतिहास में 184 मैचेस खेले हैं, 400 लगाए हैं, 62 हाफ सेंचुरीज, अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा होता है। वहां तक अभी विराट कोहली भी नहीं पहुंचे, 62 हाफ सेंचुरीज विराट की भी नहीं है। आप देखो हाईएस्ट रन गेटर कौन? विराट कोहली। सबसे ज्यादा शतक किसके? विराट कोहली। तो यार लेकिन सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज की वो है डेविड लेजेंड वार्नर की। यार उनको इस आईपीएल में अनसोल्ड ज्यादा देख थोड़ा सा बहुत हैरानी हो गई कि यार भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन आईपीएल मुझे ये लगता है कि क्रिकेटिंग बेस की वजह से उनको ऑक्शन में नहीं खरीदा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका सिर्फ और सिर्फ जरिया है जो सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं, वही सेम रीजन है जो उनको इम्पैक्ट कर गया इस थ्रू अनसोल्ड जाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे ओपनर है डेविड वार्नर। आपको पता है कि वो इस टीम के कप्तान भी हैं, क्योंकि भैया 2016 में अपनी अंडर कैप्टनसी में उन्होंने एसआरएच को सिंगल टाइटल जिता के दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। अब उनका जोड़ीदार को इस प्लेइंग 11 में, उनका जोड़ीदार मैं उस प्लेयर को रख रहा हूं जिसको एक टाइम तो बोला जाता था कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा का कॉम्बो है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। शॉ आपको पता है कि अनसोल्ड गए हुए हैं, और शायद सेम रीजन जो डेविड वार्नर के लिए काम कर रहा है। टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, टैलेंट की कमी छोड़ दो, टैलेंट पर उनके तो कभी किसी को डाउट ही नहीं है। फिटनेस और सिर्फ कंसिस्टेंसी, दूसरी बात है डिसिप्लिन, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छी बनाती हैं और बहुत अच्छे से बिगाड़ भी देती हैं। यही रीजन है कि वो इस 75 लाख के बेस प्राइस पर भी उनको कोई खरीदार नहीं मिला। तो हम एक तरफ डेविड वार्नर, दूसरी तरफ जो है पृथ्वी शॉ, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन धमाल होने वाला है। हमारे जो कप्तान है वो डेविड वार्नर है। नंबर 3 पर जॉनी बेस्टो। देखो जॉनी बेस्टो के साथ भी ओपनिंग की जा सकती थी, लेकिन जॉनी बेस्टो नंबर 3 पर भी उतने घातक है जितने ओपनिंग में, और वो हमारी इस टीम के कीपर भी हैं। तो 1 2 3 एकदम फिक्स। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, वहां पर हम रख रहे हैं मयंक अग्रवाल को। अग्रवाल साहब हमारे इतने फ्लेक्सिबल हैं, उनको ओपन करवा लो, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, कहीं भी प्लेस दे दो, वो बस अपना गेम खेलने के लिए आदी हैं और वो काम बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो नंबर 4 पर अग्रवाल। एक टाइम मयंक अग्रवाल, आपको पता होगा कि टेस्ट में रेगुलर ओपनर थे, बंदे ने दोहरा मारा हुआ है, मतलब कहते नहीं उस रेगुलर टेस्ट टीम का पार्ट थे। इंजरी हुई, बाहर गए, परफॉर्मेंस डिप हुई, उसके बाद दोबारा कहते नहीं बाउंस बैक करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए हमने नंबर 4 पर मयंक अग्रवाल को कंसीडर किया है। अब बात करें नंबर 5 पर, वहां पर हमने रखा है सुयंस प्रभु देसाई को। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन हमें इस बंदे को एक अच्छा प्लेस देना था। डोमेस्टिक में इस बंदे ने यार धमाल मचा रखा है, फिर क्यों हम उसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं? इस वजह से मुझे लगता है कि परफेक्ट इस जगह पर वो सेटेबल बैठेगा। नंबर 6 पर सिकंदर रजा, नंबर 7 पर कृष्णप्पा गौतम, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर। यार सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड गए। रेगुलर पार्ट हुआ करते थे केकेआर का, रेगुलर पार्ट हुआ करते थे सीएसके का, लेकिन पिछले सीजन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन यार उसके बावजूद 2 करोड़ बेस प्राइस था, कोई तो टीम अप्रोच कर सकती थी। आप फॉरनर की तरफ भाग रहे हो, लेकिन अपना शार्दुल, यार लॉर्ड ठाकुर, सोचने वाली बात है, वो अनसोल्ड चला गया। नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर नवदीप सैनी, 11 नंबर पर मुस्तफिजुर रहमान, और
और इम्पैक्ट थ्रू पीयूष चावला या फिर डेवॉल्ड ब्रेविस। तो मेरे हिसाब से ये आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 बन चुकी है अनसोल्ड वाली। आपके 4 फॉरनर हो गए, जिसमें से एक हो गए मुस्तफिजुर रहमान, दूसरे हो गए सिकंदर रजा, तीसरे जॉनी बेस्टो और चौथे कप्तान डेविड वार्नर। 2 स्पिनर आपके पास प्रॉपर हो गए, आपके पास है पीयूष चावला 4 ओवर की गन स्पिन आपको देंगे, इसके अलावा सिकंदर रजा स्पिन आपको देंगे, प्लस डेप्थ प्रोवाइड करेंगे बैटिंग में। बाकी मिडिल ऑर्डर आपका एकदम सॉर्ट आउट है, कीपर है हमारे जॉनी बेस्टो और कप्तान है डेविड वार्नर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो अनसोल्ड प्लेइंग 11 है ये 10 टीमों में से किस टीम को बीट कर देगी, ये चीज भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई हमने खिलाड़ी मिस आउट कर दिया है इस अनसोल्ड में, उस प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में विद नेम दिखा देंगे। अब देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। भैया हमारे एक यूजर हैं निशान जी, उन्होंने जो हमने कम्युनिटी पर एक वोटिंग करवाई थी, पोल करवाया था, उस बेस पे कमेंट किया उन्होंने। हमने वहां पर पूछा था कि 2025 में आरसीबी सबसे ज्यादा किसको मिस आउट करने वाली है, तो उन्होंने बोला है कि भैया इंपैक्ट वाइज फैफ डु प्लेसिस को मिस करेंगे, अगर इमोशनली देखा जाए तो मोहम्मद सिराज को। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हमें पता है कि ओपनिंग में फैफ ने जो इम्पैक्ट दिलाया नंबर 3 पर अगर उनको खिला लो, जो इम्पैक्ट था या जो फील्डिंग में इम्पैक्ट था वो शायद इस बार के टूर्नामेंट में आरसीबी मिस करने वाली है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो यूजर हैं आर्यांश पाल जी, उन्होंने बोला है कि भैया एलएसजी को ईशान किशन, पृथ्वी शॉ और सुंदर को लेना चाहिए था, या फिर एक अच्छा पेसर हो जो डेथ में अच्छी बॉलिंग करके दे। भाई आई फील इनके पास पेसर्स की कमी नहीं है। डेथ में इनके पास मयंक यादव हैं, आवेश खान है, मोशीन खान है, आकाशदीप है, आकाश सिंह है। तो यार इंडियन पूरा का पूरा कोर पेस अटैक का है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ रही बात ओपनर की, तो मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि इनको खासकर ईशान के पीछे मान लो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी को ले सकते थे या फिर वॉशी के पीछे बहुत अच्छे से जा सकते थे। वॉशी को अगर ओपन करवा देते तो आपका काम अपने आप बन जाता। तो आपकी इस बात से मैं एग्री करूंगा। अगले यूजर हैं नितेश चौहान, उन्होंने बोला है कि भाई पिछले सीजन पंजाब की टीम भी यही लगती थी, परफॉर्मेंस के आगे जीरो थी, जब तक खेलेंगे नहीं हमें कैसे पता लगेगा कि टीम में जान है या नहीं है। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, पिछली बार लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हैं, इस बार शायद उस लूप होल्स में कमियां बहुत कम हो गई हैं या लूप होल्स की गिनती अपने आप में कम हो गई। रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये हर टीम के साथ है, मैं पंजाब को इसमें अकेले मत लो, जितनी टीमें हैं यार सेम मुंबई थी ना, मुंबई पिछले सीजन 10वें नंबर पे थी और इस बार हम उसको टॉप 4 की टीम बता रहे हैं। तो यार ये परफॉर्मेंस वाइज ही है, परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस कोई प्लेयर करना स्टार्ट कर देता है तो वो कैरी फॉरवर्ड आगे तक कर ले जाता है। अब देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस करते हैं खिलाड़ी या नहीं करते हैं। अगले यूजर हैं प्रिंस हरी, उन्होंने बताया कि भाई राहुल इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2025। भाई उनके अंदर क्वालिटी तो है, वो काम रहते हैं, वो कंपोज रहते हैं, दूसरी बात वो खिलाड़ियों को लेके चलते हैं और हाई हुल्ला नहीं करते, ज़्यादा मतलब अपना शोरगुल नहीं मचाते और टीम के हिसाब से, गेम अवेयरनेस के हिसाब से काम करते हैं। एलएसजी को नहीं पसंद आई होंगी उनकी टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी, इसीलिए उनको बाहर कर दिया। डीसी में क्या इम्पैक्ट लाते हैं वो तो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के हमारे कुछ कमेंट्स। अगर आपको भी लगता है कि हमने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए या आपका भी कोई सवाल है, सीधा कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में विद नेम आपका हम कमेंट दिखा देंगे। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।